नमस्कार मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस मरणशील संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच क्यों भटकती रहती है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के आधार पर इसका विस्तार से जवाब देंगे। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 घंटे के अंदर यमदूत आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। आत्मा की बेचैनी और व्याकुलता। घर लौटने पर आत्मा अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं पाता। ये देख आत्मा बेहद बेचैन हो जाती है। वो अपने मृत शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। और जब परिजन रोते हैं तो आत्मा भी दुखी होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। 13 दिन तक आत्मा क्यों रहती है घर में? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक की यात्रा करने के लिए बल चाहिए और यह बल उसे 13 दिनों तक किए जाने वाले पिंडदान से मिलता है। पहले 10 दिनों में आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अंग बनते हैं। 11वें और 12वें दिन उसके शरीर में मांस और त्वचा बनते हैं। 13वें दिन आत्मा को अंतिम बल मिलता है, जिससे वह यमलोक की ओर प्रस्थान कर पाती है। अगर पिंडदान न किया जाए तो क्या होता है? अगर मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया जाता तो यमदूत उसे जबरन घसीटते हुए ले जाते हैं। इससे आत्मा को अत्यधिक पीड़ा होती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिनों तक पिंडदान को अनिवार्य बताया गया है। कर्ज लेकर किया गया भोग आत्मा को कष्ट। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर 13वीं का भोग कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह मन ही मन दुखी होती है और सोचती है, काश मैं अकेले ही यह कष्ट झेलता, अपनों को कर्ज में न डालता। पुण्य और पाप का फल स्वर्ग या नर्क। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसकी आत्मा को यमदूत सम्मान पूर्वक यमलोक ले जाते हैं और फिर वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन जिसने पाप किए होते हैं उसकी आत्मा को यमलोक तक कई यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वह कामपता है, माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। फिर यमराज न्याय करते हैं, पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजते हैं और पापी आत्मा को नरक। समापन और CTA कॉल टू एक्शन। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा क्यों लौटती है और पिंडदान क्यों जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक जानकारियाँ आप तक समय समय पर पहुँचती रहें। धन्यवाद।